दूसरा हिस्सा जो है वो भी बड़ा अहम है, और वो हिस्सा है क्योंकि एक ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग अटेंड की। ये जो ऑपरेशंस चल रहे हैं गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के ख़िलाफ़, उस ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग के दौरान हमें जो बातें देखने को और सुनने को मिली वो आपके साथ शेयर करना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि मैं ऑफ द रिकॉर्ड में ज़रा हम उसको अपने सोर्सेज के ज़रिए ही फिर कोट कर सकते हैं। तो क्योंकि कुछ चीज़ें हमने अपनी आंखों से देखी, तो 3 मिसालें, एक पंजाब की, एक जनूबी पंजाब की और एक सिंध की, वो हमारे सामने आई कि किस तरह इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर रही है अशराफिया और माफियाज, और किस तरह ये लोग मुनज़्ज़म हैं। पहले मैं ये कार्रवाइयाँ जो की गई जिनके बारे में मैं ब्रीफ किया गया, बताया गया, फिर शवाहद भी दिखाए गए, कुछ वीडियोस दिखाई गई, और ये कमो बेश जो सामान वहाँ पे है वो 6 से 7 अरब रुपए का है, और वहाँ से तकरीबन कोई जो पैसा ही बरामद इन 3 जगहों से हुआ वो 70 से 80 करोड़ रुपया नकद वो निकला। हुआ ये कि खैरपुर में एक फैक्ट्री थी, किसी सिंध की अहम शख्सियत की फैक्ट्री थी। वहाँ पर जब रेड किया गया, कस्टम्स वाले थे, आईबी, स्पेशल ब्रांच, रेंजर्स, एफआईए और जो लोग थे, तो वहाँ पे पता चला जी कोई हज़ारों की तादाद में यूरिया जो खाद होती है उसकी बोरियाँ रखी हुई हैं, 50-60 हज़ार। जब उनको चेक किया गया, ज़ाहिर मुखबर की रिपोर्ट थी, तो आप यकीन मानिए कि जब उनको चेक किया गया तो उनमें से तकरीबन कोई 15-16 हज़ार जो बोरियाँ थीं वो निकली चीनी की, और कोई 15-16 हज़ार बोरियाँ जो थी वो निकली चावलों की, बाकी जो यूरिया की थी। लेकिन सारे का सारा शो ये किया गया था कि ये यूरिया है, और उसको स्टॉक किया गया बाकायदा खाद वाली बोरियों में। 2 बोरियों के हवाले से इंफॉर्मेशन मिली कि वहाँ पे जब उनको खोला गया तो उसमें से पैसे थे, 5,000 के नोट, 1000 के, 500 के, अलग अलग। वो जब गिने गए तो वो रुपया कोई 26-27 करोड़ रुपया नकद वहाँ से मिला। इसी तरह की सेम कार्रवाई गुजरांवाला राह वाली के मकाम के दरमियान के ऊपर एक इलाका है, कोई गोदाम है जिसको हम कंपाउंड कह लें, हाथा टैप भी उसको गांव की ज़बान में कहा जाता है। वहाँ पे जब रेड किया तो वहाँ पे चावलों की बोरियाँ थीं, और उन चावलों की बोरियों की आड़ में उनको जब चेक किया गया तो चावलों की आधी वो 15-20 हज़ार बोरियाँ चावलों की थी, वो 15-20 चावलों की बोरियों में आधी जो थी वो चीनी की निकली, वो सारी की सारी अफ़गानिस्तान स्मगल होनी थी और उसको रखा गया था। उसकी मालियत भी करोड़ों अरबों रुपए में थी। वहाँ से भी पैसे मिले, वहाँ से भी जनाब इनको अच्छे खासे कोई कहा जी कि 30 करोड़ रुपया, 30 करोड़ रुपये से ज़्यादा वहाँ से नकद वो भी मिला। मशीन लेकर अब वो कहते जी हम जाते हैं वहाँ पे और पैसे गिनते हैं। इसी तरह रहीम यार खां सादकाबाद के इलाकों में कार्रवाइयाँ की गईं, वहाँ से भी कि जो चीनी वाली बोरियां हैं उसमें खाद डाली है, खाद वालों में चावल डाले हैं, और किसी में दालें डाली हुई हैं, और जो यानी कि जिस चीज़ की पाकिस्तान में कमी है वो वहाँ पे उन्होंने स्टॉक की हुई है। और जब ये रिपोर्ट आर्मी चीफ को पेश की गई तो वो भी बड़े हैरान हुए। तो उनको जब ये बताया गया, और इन तीनों वाक़यात में, ये मैं आपको बताऊं, इन तीनों वाक़यात में मुल्क की अहम शख्सियात मुलव्वस हैं जो इनके पीछे हैं, जो इसके मास्टरमाइंड हैं। कोई वज़ीर रह चुका है, कोई एमएनए रह चुका है, कोई चेयरमैन रह चुका है, वो इनके पीछे है, ये बात बताई गई। लेकिन वो शायद इज़्ज़त व एहतराम की वजह से या कोई और वजह है कि चीफ साहब उनके नाम अभी सामने नहीं ला रहे, लेकिन वो सारे के सारे इनको मालूम है। और उसके बाद फिर जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, इन लोगों के बताया गया कि आपके जो बंदे हैं जो पकड़े गए वो तो आपका नाम ले रहे हैं। तो ना सिर्फ कोर कमांडर्स बल्कि निगरान वज़ीर आज़म तक ये लोग गए, उनसे सिफारिशें करवा रहे हैं कि ये कार्रवाई हम हमें छिड़वाएँ। जो आसिफ ज़रदारी हैं वो ख़ुद मिलने की कोशिश कर रहे हैं कुछ अहम शख्सियात के साथ, उसकी बात भी जो है वो हो रही है, तो लेकिन वो भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही। तो इस तरह की जब चीज़ें सामने आ रही हैं तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि मामलात क्या हैं और किस तरह जो है इस मुल्क को लूटा गया है। और अब ये अगर लोग पकड़े जा रहे हैं, कटहरे में लाए जा रहे हैं, तो इसके ऊपर फिर निगरान वज़ीर आज़म ने भी कहा, उनका भाई मैं नहीं कुछ कर सकता,
जिसने चोरी की है उसको चोरी का खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। तो ये दो अहम खबरें थी वो आपके साथ शेयर की गई। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।